Hello children, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss chapter first, part 2. Chapter first is sky vision, okay? तो स्काई विजन का हमने देखा था कुछ पॉइंट्स। अब उसको जो पॉइंट्स है उसको क्लियर करेंगे। उसमें हमने ये देखा था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लैनेट्स, तो देर आर 8 नंबर ऑफ प्लैनेट्स। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। यहाँ सन जो है, सन इतने दूरी पर है, इतनी दूरी पर है। अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आप यहाँ मार्स, आप यहाँ अर्थ पे हैं, यहाँ पोजीशन पे हैं, तो यहाँ से इतनी दूरी पर सूर्य है जो आपको दिखाई देता, आपको प्रकाश देती है। ठीक है बेटा। तो भी हमारा ये जो है यहाँ पे हीट पहुँच पाता है। सूर्य जो है आग का गोला है, एक स्टार है, ओके। पर ये छोटा क्यों दिखता है, हमने इसका डिस्कस किया था। छोटा क्यों दिखता है? ये इसलिए दिखता है क्योंकि ये काफ़ी फार फ्रॉम द अर्थ, हमारे अर्थ से काफ़ी दूरी पर है, बहुत दूरी पर है। ठीक है, जिसके कारण ये छोटा दिखता है। तो इसके नज़दीक में मरकरी हुआ, मरकरी के नज़दीक फिर वेनस, वेनस से फिर अर्थ, अर्थ से मार्स, इस तरह से आपको चलते रहेगा। तो हमने आपको याद करने के पॉइंट्स भी बताया था। मेरी वेनस, अर्थ, हमने उसको आपको बताया था कैसे याद करना है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि माई वेरी energetic mom just serve us noodles। यानी माई से मरकरी, वीनस से ये मेरी माई वेरी एनर्जेटिक मॉम। तो वी से क्या हो गया? वीनस। एनर्जेटिक मॉम, ई से अर्थ, मॉम मतलब मार्स, जुपिटर, जस्ट, सर्फ मतलब सैटर्न, अस यूरेनस एंड नूडल्स नेपच्यून। तो ऐसे भी माई वेरी एनर्जेटिक मॉम, एम फॉर माई, वी फॉर वेरी, ई फॉर एनर्जेटिक, एम फॉर मॉम, जस्ट, जे फॉर जस्ट, सर्व, एस फॉर सर्व, यू फॉर अस, नेपच्यून से हम नूडल्स याद रखेंगे। तो माई वेरी एनर्जेटिक मॉम जस्ट सर्व अस नूडल्स, ऐसे याद रख सकते हैं। ये सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, किसका चक्कर लगाते हैं बेटा? सूर्य का चक्कर लगाते हैं लोग। किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पहले स्टार्टिंग में कुछ वैज्ञानिकों को मानना था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर निकलते, बल्कि सूर्य घूमते है पृथ्वी के इर्द गिर्द। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो दिन रात संभव नहीं है। सूर्य अपनी स्थिति पर बना रहता है, उसके चक्कर काटने वाले सारे ग्रह, ओके। तो इस डिस्टेंस के अनुसार है, आपको याद रखना होगा। तो ऐसे याद रखिए, पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ में। तो 1 में क्या हो गया? मरकरी, 2 में हो गया आपको वीनस, 3rd में अर्थ, और 4th में मार्स, 5th में जुपिटर, 6th में सैटर्न, 7th में यूरेनस, 8th में नेपच्यून, ओके। आपके आगे देखते हैं। बिलीव दैट सन हैज़ 9 प्लैनेट्स। ऐसा माना जाता है कि सन के कितने प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट्स हैं। ठीक है। बिलीव दैट सन हैज़ 9 प्लैनेट्स, मतलब सन के पास जो है 9 प्लैनेट्स है। ईच प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in a fixed orbit. Now after 76 years after its discovery, 76 साल डिस्कवरी होने के बाद, प्लूटो ड्यू टू सेम ट्रोवर्सीज, कुछ इनको ट्रोवर्सीज हैं, इज नॉट कंसीडर्ड अ प्लैनेट। कुछ जो है ऐसा चला कंट्रोवर्सीज, ठीक है। वो भी मैं देख रहा है कि ट्रोवर्सीज ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, यहाँ लिखा हुआ कंट्रोवर्सीज। कुछ ऐसी बातें हैं, अफवाह है कि कंट्री इज नॉट कंसीडर, अफवाह के कारण, ड्यू टू कुछ अफवाह के कारण इसे क्या है
कंसीडर नहीं किया गया प्लैनेट के रूप में। किसको? प्लूटो को। नहीं तो 9 होता। 76 साल बाद पता चला है, नहीं तो 76 साल पहले से इसे लोग 9 प्लैनेट मानते थे। ओके, सो नाउ देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स बचे? 8 प्लैनेट्स है। सम प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स आर हेवनली बॉडीज। कुछ प्लैनेट्स के पास सम प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स क्या थे? हमने बताया कि जैसे सूर्य का चक्कर करने वाले प्लैनेट, सारे प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स हैं। अब 8 प्लैनेट्स के भी कोई अपनी प्लैनेट्स है, उस पर अपनी कोई सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अब देखिए प्लैनेट जो हैं किसके चक्कर कर रहे हैं? सूर्य का चक्कर कर रहे हैं। और सैटेलाइट जो होंगे वो किसके चक्कर करेंगे? उस प्लैनेट के चक्कर करेंगे जहाँ पे वो सिचुएटेड है। ठीक है, उपग्रह बोल सकते हो इसे आप। तो कह रहा है कि सम प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स आर हेवनली बॉडीज, याद रखिएगा। सैटेलाइट्स क्या है? हेवनली बॉडीज है। विच, आंसर यहाँ से आपको समझ में आ सकता है, कर सकते हैं आप क्लियर। Satellites are heavenly bodies which move around some other heavenly body. Moon is the natural satellite of the earth. Moon क्या है? अब देखिए सैटेलाइट और हेवनली बॉडीज बहुत बहुत बड़ी विशाल बॉडीज है विच मूव अराउंड सम अदर हेवनली बॉडी। और ये क्या करता है? एक और हेवनली बॉडीज के चक्कर करता है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब क्या है? अर्थ किसकी चक्कर कर रहा है? सूर्य का। अब अर्थ का एक अपना सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं। ठीक है, देखिए सैटेलाइट भी नेचुरल सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी है जो कि ग्रह में भेजा जाता है, किसी भी प्लैनेट पे भेजा जाता है बेटा। जैसे अभी आपके चंद्रमा पर भेजा गया या फिर और कहीं कहीं अथी आपको मार्स पे भेजा गया था। तो ऐसी बॉडीज जो भेजे जा रहे हैं वो क्या है? सैटेलाइट है। ओके, तो मून जो है अर्थ का अपना सैटेलाइट है। ठीक है, अपना उपग्रह है। ठीक है, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जुपिटर, सैटर्न आर द प्लैनेट्स विच हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट। अब देखिए यहाँ पे अर्थ के पास एक तो है, लेकिन जुपिटर और सैटर्न जो है आर द प्लैनेट, ऐसे प्लैनेट हैं जिनमें एक से अधिक सैटेलाइट्स हैं। जैसे अर्थ के एक सैटेलाइट हुआ, क्या हुआ? मून। उसी तरह से जुपिटर के पास भी है और सैटर्न के पास भी है, और बाकी के पास तो है ही नहीं। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके हम ये देख लेते हैं। मरकरी फर्स्ट, इट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। याद रखिएगा ये सबसे नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है। यूजुअली इट कैन नॉट बी सीन ड्यू टू द सनलाइट। इसे नहीं देखा जा सकता है बिकॉज ऑफ सनलाइट। सूर्य की इतनी प्रकाश पड़ती है कि इसे हम देख नहीं सकते। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट एज इट इज़ नियर टू द सन। क्यों है ये? सबसे, अगर कोई पूछता है कि हॉटेस्ट प्लैनेट में किसको रखा गया है, विच प्लैनेट इज हॉटेस्ट प्लैनेट, तो आप मरकरी बताएंगे। क्या बताएंगे? मरकरी। बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि ये सूर्य की इतनी बड़ी गर्मी जो कि हम 3rd पोजीशन पे है, जब हम झेलने से असमर्थ होते हैं। अब ये तो नज़दीक है ना, तो पूरा लाइट तो उस पर ही फोकस करता होगा, इसलिए इसका नज़दीक होने के कारण ये ज़्यादा हॉट है। ठीक है, most of its properties resembles to that of the moon as its diameter and the mass. Like the moon, it is also does not have any atmosphere and it is rocky and mountainous. मून की तरह ही, हालांकि मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, लेकिन ये मरकरी की बात कर रहा है। मरकरी में भी ऐसे ही है, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सिर्फ रॉकी चट्टान हैं, पहाड़े हैं, पत्थर वाले पहाड़े, पहाड़े। ओके बेटा, तो ये है आपकी
मरकरी, ओके, इट डजंट हैव एनी नॉन सेटेलाइट। अभी तक इसका पर कोई बात नहीं हुई है कि इसका कोई अपना सेटेलाइट है, ठीक है बेटा। तो मरकरी के पास अभी तक अपना इसका कोई सेटेलाइट नहीं। तो फर्स्ट हो गया मरकरी, हॉटेस्ट प्लानट है। दूसरी पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट प्लानट एंड हॉटेस्ट प्लानट ड्यू टू नज़दीक होने के कारण। दूसरी इस पे क्या है, तो रॉकी माउंटेन्स है। वीनस को देखें, इट इज़ द सेकेंड प्लानट फ्रॉम द सन इन डिस्टेंस, दूरी में ये सेकेंड प्लानट है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द हेवनली बॉडीज सीन बाई अस। its brightness is due to the thick clouds in atmosphere, which reflects back about 3/4 of the sunlight received by it. It can be seen as a bright star at the horizon just before sunrise and just after sunset. Even though it is not a star due to its brightness, it is called the morning star or the evening star. Its value is about, देखिए सबसे पहले बात याद रखना कि वीनस जो है कौन से पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन में है। इसको हम ब्राइटेस्ट स्टार भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द हेवनली बॉडीज, जितने भी हम देखते हैं उस सबसे, जितने स्टार हैं सबसे ब्राइटेस्ट है। और इसे मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जाना जाता है और इवनिंग स्टार के भी नाम से जाना जाता है। तो ये इतने पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस का कारण क्या है, एक चौड़ी क्लाउड ने, जो क्लाउड्स इन एटमॉस्फेयर, एक थिक लेयर है इसका क्लाउड्स का, क्लाउड एटमॉस्फेयर का, जिसके कारण ये ऐसा दिखता है, ठीक है। 1/4 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट्स वॉल्यूम इज अबाउट 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ इवन when its diameter is nearly same. Venus doesn't have any satellite. देखिए Venus के पास भी सैटेलाइट नहीं है। तो आपने देखा कि मरकरी के पास भी सैटेलाइट नहीं है, Venus के पास भी नहीं है, लेकिन अर्थ के पास है। क्या है बेटा, मून। अर्थ एक ऐसे प्लैनेट है जहाँ पे लिविंग लाइफ पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अर्थ देखेंगे जहाँ पे हम रखते हैं, ये कौन सी पोजीशन हुआ, ये थर्ड पोजीशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? as per the distance from the sun, the earth is in third position पे। no other planets known as have any other have life other than the earth। किसी और पर लाइफ नहीं है। no other planet is known, कोई ऐसा प्लानट नहीं है जिस पर जीवन संभव है या जीवन ओके। तो इसको जीवन नहीं है और किसी भी प्लानट पर अर्थ के अलावा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 635.26 डेज। कितना, 365 डेज, 2.6 डेज लगता है, 365.26 डेज टाइम लेता है रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है, घूमने के लिए। इट टेक्स, तो कौन घूमता है, अर्थ घूमता है, किसका, सन का। और पूरे कंप्लीट करने के बाद एक ईयर्स आते हैं, ठीक है, एक ईयर कंप्लीट होता है। इट टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट अराउंड इट्स एग्जिस्ट। 24 घंटा लेता है एक एग्जिस्ट को पूरा करने के लिए, एक्सिस, ठीक है। डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म ड्यू टू टू दिस रोटेशन। इसी के रोटेशन के कारण, घुमाव के कारण दिन रात संभव है। रोटेशन के कारण याद रखिएगा, रिवोल्यूशन के कारण नहीं, रोटेशन के कारण बेटा। रोटेशन के कारण दिन रात होता है और रिवोल्यूशन के कारण मंथ चेंज होता है, ये बात आपको याद रखना है। अर्थ इज इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस ड्यू टू विच देयर आर चेंजेस इन सीजन्स। अर्थ इज इंक्लाइंड on its axis due to which there are changes in seasons. Earth has one natural satellite, the moon. The moon revolves around the earth. अब अर्थ के चक्कर कौन करता है, मैंने बताया था कि प्लानेट जो हैं, सारे प्लानेट्स सन का
रिवॉल्व करते हैं, उसके घूमते हैं। अब जिनके पास प्लैनेट्स हैं, जिनके पास नेचुरल सैटेलाइट हैं, प्लैनेट्स में जिस प्लैनेट में नेचुरल सैटेलाइट हैं, ओके। देखिए थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया तो आई एम फीलिंग टायर्ड और स्लीपी, बट स्टिल आई हैव टू टीच, ओके। तो हमने ये बताया था कि प्लैनेट जो है सूर्य का चक्कर कर रहे हैं, और जिन जिन प्लैनेट का अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट उस प्लैनेट को रिवॉल्व करता है, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड देम, ओके। The earth and along with the earth, it's revolves around the sun also. It reflects the sunlight which falls on it. Thus we can see only that part of the moon which focus us. ठीक है, ये हो गया 16 मिनट का, पर मैं इसको ख़त्म करने के मूड में हूँ, आपको ख़त्म करता हूँ। मार्स को देख लीजिए। मार्स इज द नेक्स्ट इन पोजीशन फ्रॉम द डिस्टेंस टू द सन, इट्स अपीयर रेड इन कलर। मार्स कैसा है? माई वेरी एनर्जेटिक मॉम, यानी फोर्थ पोजीशन मार्स। मार्स इज द नेक्स्ट इन पोजीशन फ्रॉम द डिस्टेंस टू द सन, इट्स अपीयर रेड इन कलर। कैसे कलर में दिखता है? रेड में। सो इट इज़ नोन एज द रेड प्लानट, इसलिए इसको क्या नाम से जानते हैं? लाल प्लानट। कोई पूछता है आपको रेड प्लानट किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मार्स को। इट कैन बी सीन मोस्टली एवरी डे थ्रू आउट द ईयर, साल भर हमेशा रोज देखा जा सकता है इसको। फ्रॉम द अर्थ से आप आसानी से इसे देखा जा सकता है। इट कैन बी सीन मोस्टली एवरी ईयर, एवरी डे, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर आपको रोज इसे देखा जा सकता है अर्थ से। इट्स रेडियस is a little bigger than half the radius of earth, but its volume is 1/9 of the earth's volume. There is no strong evidence of the presence of water and life on this planet. कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। हालांकि मार्स पे भारत भी जा चुका है और देश ने ट्राई किया जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जीवन संभव है ऐसा करके कोई साक्ष्य नहीं मिले अभी तक। कोई स्ट्रॉन्ग, कोई मजबूत सबूत नहीं मिले हैं कि इसमें पानी या जीवन संभव है, ठीक है। बट जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं आर रिसर्चिंग अबाउट इट्स। मार्स हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट, याद रखिएगा। पानी की खोज में लगे हुए हैं वहाँ पे भी कि जीवन संभव किया जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों को मानना है, साइंटिस्ट को, कि हाँ लाइफ पॉसिबल है, बस पानी मिल जाए तो पानी ढूंढने में लगे हुए लोग। देखिए इसको 2 नेचुरल सैटेलाइट है, ओके। आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, कितने से इस नेचुरल सैटेलाइट है? इसका 2 है, ओके। जुपिटर का देखिए, जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ द प्लानट। 5 पॉइंट पर आपका जुपिटर आएगा। इज द बिगेस्ट ऑफ द प्लानट्स, सारे प्लानट्स आपने जो देखा अपना अर्थ के लेकर सबको भी देखा, उससे सबसे बड़ा अगर कोई प्लानट है तो पहला पॉइंट याद रखना है आपको, जुपिटर। इट्स वॉल्यूम इज मोर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द प्लानट्स, अदर प्लानट्स। इसका वॉल्यूम इतना है जितना सब प्लानट्स का। इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मोर देन द सन सम टोटल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ईयर अर्लियर 4 प्लानट। जितने आपको 1 से लेकर 4 प्लानट के डिस्टेंस दूरी करता है सूर्य से लेकर ना, उसका अकेले दूरी तय कर सकता है। ये इतना बड़ा है जुपिटर, ओके। द अमाउंट ऑफ लाइट एंड एनर्जी रीचिंग दिस प्लानट इज लेस देन द अमाउंट रीचिंग अर्थ। जितना अर्थ पहुंचता है यहाँ पे एनर्जी नहीं पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। बट दिस प्लानट इज ब्राइटर देन अदर प्लानट्स एक्सेप्ट वीनस एंड समटाइम्स मार्स। हालांकि जुपिटर भी ब्राइट है लेकिन उतना नहीं है, ठीक है। अन्य प्लानट जितने उससे ब्राइट है, लेकिन वीनस से, एक्सेप्ट वीनस एंड समटाइम्स मार्स, मार्स से भी ज़्यादा ये ब्राइट नहीं है, ठीक है।
अरे यार वीनस तो याद है ना आप लोग को, वीनस ब्राइटेस्ट स्टार है, ये भी है ब्राइट, लेकिन वीनस भर नहीं है, मार्स भर भी नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स डेंस एटमोसफेयर, घन एटमोसफेयर के कारण, विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट रिसीव। जुपिटर हैज 28 नॉन नेचुरल सेटेलाइट। इसमें देखिए 28 इसका सेटेलाइट है, याद रखिएगा। नेचुरल सेटेलाइट्स के कितने हैं? 28। अर्थ का कितना है? 1। ठीक है, और मार्स का कितना है? 2। तो ये सब आपको याद रखना। जुपिटर के पास नहीं है, अरे इसके पास क्या बोलते इसको, ये आपको इसके पास नहीं है, मरकरी के पास नहीं है, वीनस के पास नहीं है। ठीक है, अर्थ के पास अपना सेटेलाइट, मार्स के पास भी हो गया, जुपिटर के पास भी हो गया 28 सेटेलाइट्स। सैटर्न को देखते हैं। दिस इज द 6th प्लानट फ्रॉम द सन, 6th पोजिशन पर है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अबाउट ट्विस्ट द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर। अब जितने पीछे है ये, तो इसका डिस्टेंस, ठीक है। इट्स वॉल्यूम एंड नेचर इज सेम एज जुपिटर बट इट्स कोल्डर देन जुपिटर। याद रखिएगा, सारे फीचर जो है जुपिटर जैसा है, लेकिन ये जुपिटर से ज़्यादा क्या है? कोल्डर है। ठीक है, कोल्डर देन जुपिटर, जुपिटर से ज़्यादा ठंडा है, बिकॉज ऑफ द 3 रिंग्स अराउंड इट। ये जो 3 रिंग्स है ना, इसका 1 to 3 रिंग्स, जिसके कारण ये क्या है? बहुत ज़्यादा कोल्ड है। याद रखना, कोल्ड सेट, कोल्ड प्लैनेट किसे कहा जाएगा? तो हम बोलेंगे सैटर्न को। ओके, बिकॉज ऑफ 3 रिंग्स अराउंड इट्स लुक्स मोर द ब्यूटीफुल देन द अदर प्लैनेट। और ब्यूटीफुल प्लैनेट किसे कहा जाएगा? वेरी ब्यूटीफुल प्लांट किसे कहा जाएगा? ये इसको खूबसूरत बनाता है, इसके जो रिंग है ना, वो बनाता है खूबसूरत। तो ब्यूटीफुल प्लैनेट्स भी इसी को कहा जाएगा। ठीक है बेटा, कोल्डर प्लैनेट भी इसी को बोला जाएगा। दिस रिंग्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप की मदद से आप इसे देख सकते हो। ओके बेटा, सैटर्न हैज 13 नोन सेटेलाइट। 30 सेटेलाइट्स को पता किया गया है इसमें। 28 किसके पास है? किसके पास है? जुपिटर के पास। 2 किसके पास है? मार्स के पास। 1 किसके पास है? अर्थ के पास। ठीक है बेटा, यूरेनस के देखिए, दिस इज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, से मदद से ढूंढने जाने वाले, टेलीस्कोप के सहायता से ढूंढा गया, या क्या उसको बोल सकते हैं, टेलीस्कोप के माध्यम से ढूंढा गया पहला प्लैनेट है यूरेनस। ठीक है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज ट्विस द डिस्टेंस ऑफ द सैटर्न फ्रॉम द सन। सन से सैटर्न की जितनी दूरी है, उतनी दूरी अकेले तय करता है यूरेनस, यानी ये उससे भी बड़ा है। ठीक है, तो बाकी जितने देखे उससे भी बड़ा है। ऐसे तो बड़ा ये भी है, सबसे ज़्यादा किसको हमने बताया था आपको? इट इज़ द बिगेस्ट देन ऑल द प्लैनेट्स। बिगेस्ट यानी सबसे ज़्यादा जुपिटर है। ठीक है, तो ये बात हुई। इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज ट्विस्ट द डिस्टेंस, दुगना है, बस यही है। इट हैज़ 21 नॉन सेटेलाइट। इसके पास कितने सेटेलाइट हैं? 20 नॉन सेटेलाइट्स हैं। याद रखिएगा, सब ये सब याद रखना, कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स। ओके बेटा, दिस इज द 8th प्लानट फ्रॉम द सन। नेपच्यून का बात आता है, तो ये 8वां प्लानट है। इट हैज़ 8 सेटेलाइट। इसके पास कितने सेटेलाइट है? अपने 28 है, सॉरी 8 है, 8 है, 28 नहीं, 28 मार्स के पास है। बिकॉज ऑफ बींग फार अवे फ्रॉम द सन, इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लानट। सबसे ज़्यादा अगर ठंडा प्लानट है तो नेपच्यून माना जाएगा। हालांकि सैटर्न भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, जुपिटर से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है बेटा, प्लूटो क्यों नहीं कंसीडर किया गया? ठीक है, वाई इज इट नॉट अ प्लानट? Compared to the planet, this object is
फर्देस्ट इतना इतना टाइम्स मोर देन द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। देखिए वीडियो ज़्यादा बन गया बच्चा, 25 हो गया, तो इसे हम नेक्स्ट के लिए अथी करेंगे, कवर करेंगे। ओके बेटा, तो ये आप देख लीजिएगा, एस्टिट्यूड्स देख लीजिएगा, कॉमेट्स देख लीजिएगा। आई होप कि आपको जितने प्लैनेट्स को मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग द वीडियो एंड एंजॉय। गुड नाइट।